तो आरा का रुख करते हैं, सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं मतदान शुरू हो चुका है, क्या स्थिति है। जी विशाल। बता दूं कि सुबह 7 बजे से मतदान आरा के 3 अलग अलग नगर परिषद और नगर पंचायत में हो रहा है। आरा सुबह से ही ठंड का मौसम है, लोग इक्के दुक्के जो है सामने हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं। महिलाएं की संख्या ज्यादा पुरुषों से ज्यादा देखी जा रही है। महिला जो है अहले सुबह से ही घर से निकलकर मतदान के लिए आगे निकली है। पुरुष भी भागीदारी लगे रहे। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे ऐसे बूथों पर जो है वोटरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखेंगे। जी दीपक। बिल्कुल विशाल, ये भी समझना चाहेंगे, काफी छोटा प्रभाव क्षेत्र होता है जहां मतदान चल रहा है, और ऐसे में प्रत्याशी जो हैं, दावेदार जो हैं, वो किन वादों के साथ जनता के बीच गए हैं और मतदाता उनसे किस तरह की उम्मीद रखते हैं। देखिए दीपक, इस बार जो है पहली बार जो है मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव जनता के द्वारा कराया जा रहा है। पहले जो था ये जो थे पार्षद ही इसमें मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को चुनते थे, इसलिए मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को चुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई लोग जो है सुबह से ही जो युवा थे वो वोट डालकर वापस घर लौट चुके हैं। कई लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, अगर मौसम ठीक होता है तो लोग वोट देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, एक बार सीवान का भी रुख कर लेते हैं। विशाल, आप बने रहे हमारे साथ, सहयोगी निरंजन जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। जी निरंजन, मतदान शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें मैरवा में है और मैरवा के इस चलंत बूथ पर है जहाँ पे वो नजारा दिखा देते हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से पूरे जिले में चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक शुरू कर दी गई है और बूथ पे है वो चलंत बूथ है और इस चलंत बूथ का वो नजारा एक बार दिखा देते हैं आपको। जी, यहाँ पे चलंत बूथ पे काफी संख्या में जो भीड़ खड़ा हुआ है और यहाँ पे पहले वोटिंग करने महिलाएं जो है कि पहले सुबह ही निकल चुकी है, तो महिलाओं की लंबी कतार इस बूथ पे देखने को मिल रही है। हालांकि ये बूथ चलंत बूथ है और चलंत बूथ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो जिस संसाधन के साथ जिला प्रशासन चुनाव करा रही है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो भी संसाधन वो मुकम्मल कर ली गई है और उसी संसाधन के साथ यह चुनाव कराया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं सीवान के इस चलंत बूथ की। जी निरंजन बने रहे हमारे साथ। एक बार लखीसराय का भी रुख कर लेते हैं, सहयोगी अजय जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। जी अजय। जी सर, बता दूं कि लखीसराय जिले के 2 नगर निकाय चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण शुरू हो गया है। अभी सूर्यगढ़ा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कांकर सलेमपुर में है, जो वार्ड संख्या 20 और वार्ड संख्या 26 और 26 में ही बूथ संख्या पर भी हम लोग हैं। यहाँ अभी मतदान जारी है। यहाँ अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आए हैं, यहाँ जांच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि आज जो है वैक्सीनेशन भी सभी बूथों पर कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। यह एक अच्छी पहल है और लखीसराय जिले के 2 नगर निकाय में चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें एक लखीसराय में 33 वार्ड में चुनाव हो रहा है और सूर्यगढ़ा में 26 वार्ड में चुनाव हो रहा है। सभी जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मजिस्ट्रेट और डीएम एसपी भी निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं। लखीसराय से अजय, मतदाताओं के उत्साह के बारे में भी जानकारी दीजिए। यहाँ अभी देखा गया कि सुबह से ही ठंड के बावजूद भी मतदाता जो है काफी संख्या में कतार में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए तैयार थे। लखीसराय शहर में जो है जितने भी बूथ थे, लगभग बूथों पर काफी संख्या में भीड़ देखी गई। जी अजय, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार विष्णु गुप्ता का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या ताजा जानकारी है। जी विष्णु गुप्ता। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो है सुपौल में, सबसे पहले मैं बता दूं कि सुपौल में आज 3 निकाय क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण माहौल में जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। खास करके अभी सुपौल नगर परिषद इलाके में मैं मौजूद हूं, हजारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गौरवगढ़ में, जहां आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सुबह 7 बजे से पहले से ही जो है यहाँ मतदाताओं की जो है लंबी कतार लग गई है और मतदाता जो है वोट गिराने जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं।
खासकर सुबह का जो समय था, उस समय कोहरे का भी जो है चादर जो है देखने को मिला। कोहरे के चादर में जो है लिपटा हुआ सुपौल नजर आ रहा था, लेकिन युवाओं में और हर तरह के मतदाताओं में यह जो उत्साह का जो माहौल रहा, उस मतलब कोहरे के बीच भी जो है युवाओं में और मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह रहा और कोहरे के बीच भी जो है लोग बढ़ चढ़कर जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं और सुबह 7 बजे से ही पूर्णतः शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ मतदान की प्रक्रिया चल रही है। जी दीपक। जी विष्णु, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे हम आरा की बात कर लें, सिवान की बात कर लें या फिर लखीसराय की बात कर लें, सबसे ज्यादा भीड़ आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वहां देखने को मिल रही है। तो मतदाताओं में खासा उत्साह है इस चुनाव को लेकर। जी दीपक, बिल्कुल मतदाताओं में यहाँ जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि मतदाताओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन के द्वारा जो है हर मतदान केंद्रों पर जो है चौकसी बरती जा रही है। व्यवस्था जो है काफी जो है यहाँ देखने को मिल रही है। स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था यहाँ करी गई है। इसके अलावे आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में जो है जगह जगह पुलिस बल तैनात हैं। हर जगह जो है पुलिस बलों की जो है है और ये जो जितने भी मतदाता हैं वो उनकी बारी जो है जैसे ही आएगी अपना अपना मत गिराएंगे और इसी उत्साह के बीच जो है मतदाता जो है लाइन में खड़े हैं और अपने अपने वोट की जो है बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी दीपक। चलिए, ये चुनाव जिसमें सीधे तौर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं रहती है, लेकिन लोग भी समझते हैं और प्रत्याशी भी समझते हैं कि अगर राजनीतिक दल या स्थानीय नेताओं का उन्हें समर्थन रहता है तो उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक एक कर सभी सहयोगियों के पास चलते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक दल या स्थानीय नेताओं का कितना प्रभाव इस चुनाव में है। अजय से शुरू करते हैं। अजय जी, मैं बता दूं कि लखीसराय जिले में राजनीतिक दल में किसी भी दल के लोग जो है अभी इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ एक सिकंदरा के विधायक है प्रफुल्ल मांझी, जो सीता मांझी के लिए वोट के लिए वो सभी जगहों से मिल रहे हैं और वो उसको जिताने के लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ जो है जितने भी जो बीजेपी के भी विधायक हैं या राजद के विधायक हैं वो इस चुनाव से अलग हैं। जी चलिए, विशाल से भी यही जानकारी ले लेते हैं। आरा राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय इलाका है, वहां काफी गहमा गहमी रहती है, लेकिन इस चुनाव में सीधी राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं है। क्या उनका प्रभाव दिख रहा है या प्रभाव भी नहीं है? प्रत्याशी अपने बलबूते चुनावी मैदान में है। विशाल। देखिए दीपक, आपको बता दो कि ये जो चुनाव है सीधे लोग अपने बलबूते पर लड़ते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का किसी भी प्रत्याशी जो रहते हैं उनके झुकाव किसी भी राजनीतिक दल की तरफ रहता है, लेकिन ये बिना दल वाला चुनाव है तो प्रत्याशी जो है अपने दम पर ही चुनाव लड़ते हैं। पार्टी के लोग पूरी तरह से समर्थन नहीं कर पाते, इसमें खुलकर सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उनके भी चहेते जो हैं अलग अलग इलाके से या उन्हीं के इलाके से चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें जो राजनीतिक पार्टियां सम्मिलित नहीं होती हैं। जी दीपक। विशाल, मुद्दे भी स्थानीय होते हैं और काफी प्रभावित करने वाले होते हैं, सीधे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। भले ही उन्हें छोटे मुद्दे कर दें, लेकिन लोगों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। तो जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह से समस्याओं के समाधान का वादा किया जा रहा है? देखिए, जगदीशपुर में अभी हम हैं। जगदीशपुर में सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सड़कें और शुद्ध पानी की है। तो शुद्ध पानी के लिए लोग कई तरह के वादे कर रहे हैं। सरकार कई योजनाएं शुद्ध पेयजल के लिए की जा रही है। सड़कें जो पहले गांव के जगदीशपुर जो है ग्रामीण इलाका, यहाँ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, अब अमूमन जो है सड़कें देखने को मिलती है। लोग ज्यादातर विकास के मुद्दे को ही आगे बनाकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। चलिए, निरंजन से भी जान लेते हैं, क्या राजनीतिक दल या स्थानीय नेताओं का प्रभाव जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं उनका चुनाव में है, या प्रत्याशी अपने बलबूते ही चुनावी मैदान में है? देखिए, बिल्कुल अगर राजनीतिक दल की बात कर ले तो जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं, राजनीतिक दल से उनका सरोकार तो नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर खाने की अगर बात कर ले तो भीतर खाने से राजनीतिक दल से लगाव जरूर रहता है और अंदर खेमे से कहीं ना कहीं राजनीतिक दल वो मदद करने के लिए तैयार भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुख्य पार्षद पद की बात कर ले, मुख्य पार्षद पद के लिए अब जनता के बीच ही जनता चुनाव करेगी, जनता वोट करेगी, तभी जो है मुख्य पार्षद बन पाएंगे। तो ऐसे में
पूरा ओवरऑल एक समझिए मिनी विधायक बनाने की जो प्रक्रिया है वो होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का भी सहयोग होता है, और उसी सहयोग से गुपचुप तरीके से सहयोग किया जाता है, और तब जो है जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव को निकाल पाते हैं। हालांकि ये हर राजनीतिक दल के लोग अपने सहयोगियों को, जो साथ देने वाले लोग हैं, उनको जिताने के लिए हर कोशिश करती है, हर समूह को मदद करने के लिए भीतर खाने से वो मदद करती है। वो भी सीवान की बात कर ले तो सीवान में ये खासकर देखने को मिल रहा है। भीतर खाने से हमेशा इस तरह की बातें हमेशा आई है। पहले भी अगर जब पार्षद लोग मुख्य पार्षद का चुनाव करते थे तो ऐसे में भी राजनीतिक दल के लोग इन्वॉल्व हो जाया करते थे, और आज भी अगर जब जनता को चुनना है तो ऐसे में राजनीतिक दल के लोग भीतर खाने से ही मदद कर रहे हैं। जी अभी चलिए, सुपौल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, विष्णु हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी पंक्ति अगर मतदाताओं की हमें देखने को मिल रही है तो वो सुपौल के मतदान केंद्र पर ही देखने को मिल रही है। विष्णु, आपसे भी वही सवाल और जानना चाहेंगे, कितना प्रभाव, कितना असरदार स्थानीय तौर पर नेताओं का या राजनीतिक दल का उनसे जुड़ाव का प्रत्याशियों को कितना फायदा मिलेगा या फिर इसका नुकसान होगा? जी बिल्कुल दीपक, सवाल जो है पूर्णतः एकदम जायज है, और ये जो है उत्साह का जो माहौल है, सबसे बड़ी बात है यहाँ जो भी राजनीतिक दल से जो भी लोग आते हैं, और यह खास करके जो है नगर निकाय का चुनाव है, तो नगर निकाय चुनाव में भी जो है कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो किसी न किसी दल से भी होते हैं, और यहाँ खास करके नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है हर प्रत्याशियों में जो है अलग अलग जो है ट्रेंड होता है, और अलग अलग एंगल से जो है सभी अपने अपने जो है दावेदारी पेश करते हैं। तो इस बीच जो माहौल दिख रहा है खास करके चुनाव को लेकर, नगर पालिका चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले साथी अजय बता रहे थे कि यहाँ जो है नगर निकाय चुनाव मतलब मिनी विधायक, यहाँ मिनी विधायक नहीं, यहाँ नगर निकाय चुनाव को भी जो है जो भी प्रत्याशी होते हैं वो डायरेक्ट अपने आप को समझते हैं कि जो निकाय क्षेत्र में एक तरह से विधानसभा क्षेत्र में जैसे बिल्कुल सर्वे सर्वा वो हो जाएंगे अगर जीतते हैं तो, और इसी हिसाब से ये चुनाव प्रचार अभियान चलता रहा है। एक बार फिर विशाल के पास चलते हैं। विशाल, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद, अलग अलग ईवीएम, अलग अलग बैलेट यूनिट, मतदाताओं को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, या फिर अभी मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं तो उन्हें जानकारी दी जा रही है कैसे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें? देखिए, यह चुनाव का समय काफी लंबा था। सिंबल मिलने के बाद जो लोग हैं काफी देर तक इस चुनाव का इंतजार करते रहे। प्रत्याशियों ने अपना सिंबल याद कराने के लिए कड़ी मेहनत की है। लोगों को यह भी बताया है कि दो मुख्य पार्षद में 2 ईवीएम हो गए, उप मुख्य पार्षद में 1 ईवीएम होंगे, कहीं कहीं पार्षद में 1 ईवीएम है, कहीं कहीं 2 ईवीएम को लगाया गया है जनसंख्या के हिसाब से। तो लोगों को काफी परेशानी नहीं हो रही है, पर जो पोलिंग अफसर है वो भी लोगों को बताने में मदद कर रहे हैं कि पार्षद के लिए 1 ईवीएम रखा गया है, उप मुख्य पार्षद के लिए 2 है, मुख्य पार्षद के लिए 1 ईवीएम लगाया गया है। ऐसे में लोगों को ये अच्छी बात है। प्रत्याशियों के लिए ये थोड़ी परेशानी है कि वो मतदाताओं को कैसे समझाएं। चलिए विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम फिर लौटेंगे अपडेट्स के लिए।